गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि हमारा यह समांतर श्रेणी का चल रहा था, आज हमारा यह कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। ठीक है, देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। यह क्वेश्चन देखिए कब का है, 2024 बिहार बोर्ड का है। गौर से देखिए। अब इसी में देखिए क्वेश्चन यहाँ है ना। यह देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़िए गौर से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? यदि 2x-1 7 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालिए। यदि an समांतर श्रेणी का nवां पद है तो a 40 माइनस के 35 निकालिए। देखिए समांतर श्रेणी के प्रश्न लगातार दिए हुए हैं, 4-5। एक और प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं उसका सर्वांशम अंतर -4 है तो प्रथम पद क्या होगा? देखिए यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस के 2n है तो समांतर श्रेणी का सर्वांशम अंतर क्या होगा? आज पढ़ाए थे, पिछले वाले सवाल को दिखाए थे इस प्रश्न को। देखिए अब इसमें खत्म हो गया है। देखिए अब हम 2023 का आपको क्वेश्चन दिखलाते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। यह देखिए 2023 है बिहार बोर्ड का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी से क्या पूछ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 18 50 98 रूट में है, इसका सर्वांशम अंतर पूछ रहा है। समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? सवाल को देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का a30 माइनस के a20 50 हो तो समांतर श्रेणी का अंतर होगा। ठीक है, अब दे रहा है यदि 2x माइनस के 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस के 1 का समांतर श्रेणी 3 क्रमगत पद है तो x मान क्या होगा? कह रहा है समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या कितनी है? n पूछ रहा है। देखिए अब देखिए एक और प्रश्न दे रखा है, समांतर श्रेणी से इतना में कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, यानी हम आपको क्या बतला रहे हैं, आज हम आपको आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है समांतर श्रेणी पर। तो आज हम 2024 में जो पूछे हुए समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है ना 1 नंबर में, आज हम आपको वही हल करवाएंगे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन पूछता क्या है। ठीक है, आइए हम प्रश्न संख्या देखते हैं। इसका पहला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? गौर से देखिए बाबू, इसमें आपको दिया हुआ है 5 4 और 1/2, आगे दिया है 4। हम इतना ही लिखते हैं। बी में अब लिख के दिखाते हैं। इसमें तो 4 पद दिया है, हम इतना ही चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है। और सी में देखिए दिया हुआ है 8 14 20 26 और डी में देखिए दिया हुआ है 4 10 15। अब देखिए बाबू, आपको अंतर अगर समान रहे तो आपका क्या होगा? पद समांतर श्रेणी में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ देखिए तो कितना है बाबू? 14 में से 6 14 में से 8 गया था 6 और 20 में से 14 गया था 6। तो यहाँ तो अंतर बराबर नजर आ रहा है। यहाँ देखिए तो यह है 6 और यह कितना है 5, तो यह नहीं होगा। तो पूछ रहा है समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है ना। ठीक है, यह 6 है, यह 4 है और यह 5 है। ठीक है, यह है। अब इसका देखिए चेक करने के लिए कह रहा है क्या है, 5 है 4 है और क्या है यहाँ 3.5 है। ठीक है, अब देखिए आप इसको घटाइएगा तो यह क्या है, कितना हुआ? 4 दूनी 8, एक 9/2, तो क्या हो जाएगा 9/2। और उसको आपको क्या घटाना है, इससे 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा 9 माइनस के 10 अपॉन के 2 ई माइनस 1/2। और फिर इस पद में से इसको घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, 3×3 = 6 और एक 7/2 और माइनस के 4। तो ये कितना हो गया 7/2 माइनस के 4, तो यह कितना हो जाएगा 7 माइनस के 8/2।
तो यह कितना हो गया माइनस के 1/2। तो यहाँ भी अंतर समान है, तो यह भी समांतर श्रेणी में, यह भी समांतर श्रेणी में, और ये है ही नहीं। और इसको चेक कर लेते हैं बी को। ठीक है, बी क्या कर रहा है, माइनस के 5/6 और माइनस इंटू माइनस के 1। तो माइनस के 5/6 और माइनस प्लस 1। अब 1 माइनस 5/6 आपको हम क्या सिखाए हैं, एक में से कभी भी कोई संख्या घटाना रहे तो नीचे में जो है सो रख लीजिए और 6 में से इसको घटा दीजिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चेक कीजिए इसमें से इसको। तो माइनस के 3/2 और माइनस के 5/6। अब देखिए लघुत्तम लीजिए 6। अभी आपको क्या हो जाएगा, 2 दिया तो माइनस के 9 और घटाना है माइनस, और यहाँ क्या है माइनस में, ठीक। तो माइनस, अभी देखिए 6 एक मरतबे लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये क्या है, 2 तिया, तो आपको हो गया 3 तिया 9, और घटाना कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 5 और बट्टा 6। तो ये क्या हो जाएगा 4 और बट्टा 6। ठीक है, और यहाँ क्या था बाबू, माइनस 1 था, माइनस यहाँ क्वेश्चन में बाबू गलती लिखा गया है, यह क्या है, माइनस के 2/3 है। तब अब इसको घटा के देखिए क्या होता है, माइनस के 2/3 माइनस के 5/6। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या 6। अभी देखिए माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो यह प्लस के 1/6। तो यह भी समान हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि यह तीनों हमारा क्या है, एपी में है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, हम तो आपको बताने के लिए इतना बना है। आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में एकदम हल्का वाला देखना है कौन है और उसको घटाना है। यहाँ देखिए, यहाँ आप घटाइएगा आपको यही दिख जाएगा अंतर कि यह दोनों अंतर समान नहीं है, आप इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से दोस्त हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई घर फरी नहीं है हमको। देखिए अब आपके लिए एक अच्छा सा प्रश्न है, कह रहा है क्या, गौर से देखिए, यदि 2x माइनस के 1 7 और 3x मानतर श्रेणी में है, तो x का मान होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया है, ए में दिया है आपको 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 1 और डी में दिया है 5। देखिए बाबू इस सवाल को हम समझते हैं। ठीक है, यह सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, पहले यह जानना जरूरी है। आइए हम आपको बतलाते हैं, यह 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो x का मान होगा। अब बताइए बाबू, यह 2x और माइनस के 1 एक पद, 7 दूसरा पद और 3x तीसरा पद है ना। अब देखिए हमको d निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, तो अब देखिए इस पद में से इस पद को घटाएंगे तो d आएगा, या हम इस पद में से इस पद को घटाएंगे। इस पद को हम क्या मानते हैं, a1, इसको मानते हैं a2 और इसको मानते हैं a3। तो या तो हमको a2 माइनस के a1 करने से जो आएगा वही मान हमको आएगा a3 माइनस के a2 करने से, आएगा कि नहीं आएगा। आप यही समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह हम बहुत पहले से आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, कोई पहला बार इसको आप नहीं देख रहे हैं। बस आप इस नजरिया से इस प्रश्न को नहीं देखे थे कि सर जो लिख रहे हैं a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 पर भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो देखिए कितना अच्छा है कि कैसे क्वेश्चन बनाया है, a3 माइनस के a2 वो कह रहा है बराबर कीजिए a2 माइनस a1 के, तब आपका x का मान निकल जाएगा। तो कैसे, देखिए a2 कितना है बाबू 7, a1 कितना है बाबू माइनस के 2x माइनस के 1 बराबर कितना है बाबू a3, तो a3 कितना है बाबू 3x, कितना है 3x माइनस के a2 कितना है बाबू 7। देखिए आप इसको हल कीजिएगा तो नहीं इसका मान निकालिएगा, नहीं तो आइए हम बनाते हैं आपके साथ। देखिए 7 माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 1 बराबर 3x माइनस के 7। अब देखिए यह हो गया 7
आई क्या है माइनस के 2x, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं प्लस 1, और इसको हम इस साइड ले आते हैं तो प्लस के साथ, अब इसको देखिए 3x, और इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3x को 2x को इस तो प्लस में हो जाएगा x। अब देखिए इस पूरे को हम यहाँ लिख लेते हैं कितना 5x बराबर ही कितना देखिए 7 2 14 1 15 लिख दें तो x बराबर क्या 15/5 कट करेंगे तो क्या 3 आएगा x का मान। आंसर ऑप्शन नंबर देखिए तो 3 है, पहला ही ऑप्शन है। इससे आपको क्या पसंद आता है, क्या समझ में आता है कि यह कितना है। आप इससे पहले 2 लेक्चर हम देखे तो आप इसमें देखे होइएगा कि हम लिख रहे थे A2 A3 A1, मगर आप यह नहीं सोच रहे थे कि इस पर आधारित भी प्रश्न बन सकता है। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 2025 के लिए, इस पर तो एक प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा। पैटर्न फिक्स है, हर बार सेम पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। यह क्या करेगा यहाँ मान चेंज कर देगा, यहाँ 3x डाल देगा, यहाँ 9 डाल देगा, यहाँ 8x डाल देगा, मान चेंज कर देगा, मगर पैटर्न फिक्स है। ठीक है, आइए अगर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि an समांतर श्रेणी 5 12 19 का nवां पद है तो A40 माइनस के A35 का मान क्या होगा। क्या होगा A40 माइनस A35 का मान क्या होगा। अब देखिए क्या है पैटर्न, यहाँ पर कह रहा है कि an एक समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी है, एनवा पद का एनवा पद है। क्या है an, क्या है एनवा पद है, मतलब क्या यहाँ पे अगर 20 पद होगा तो 20वां पद क्या है an है। तो कह रहा है A40 माइनस A35 क्या होगा। तो आप हमको बताइए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ए का मान कितना 5, डी का मान बताइए दोस्त, डी का मान 12 माइनस के 5 बराबर कितना 7। तो अब देखिए आपको A40 हम कहे लिखने के लिए तो यह कैमा पद है, तो यह T40 है। क्या है T40वां पद है, और यह क्या है माइनस में से कह रहा है क्या करने T35वां पद कह रहा है करने। ठीक है, तो T40 कैसे लिखते हैं, T40 बराबर क्या लिखते हैं आप A प्लस 40 है तो 40 माइनस के 1, यह n का मान कितना 40 माइनस 1 गुने डी, और T35 कैसे लिखिएगा T35 लिखिएगा A प्लस 35, n का मान कितना 35 माइनस 1 गुने डी। अब देखिए इसमें क्या करना है, इतना में से अगर इतना को घटाना है तो क्या होगा, क्या कर रहा है तो एनवा पद हो तो A40 माइनस A35 का मान क्या होगा। अब हमको क्या कर रहा है, यानी T40 माइनस T35 करने के लिए तो आप इसको कीजिए। तो आप ए का मान कितना है 5 है, और ये कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 39, कितना हो जाएगा 39, और डी का मान कितना गुने 7, और माइनस करने के लिए कह रहा है क्या, तो माइनस ए कितना 5, और माइनस में यह कितना 30, माइनस में यह कितना हो जाएगा 34 डी, डी का मान कितना है डी का मान भी 7 है, तो माइनस से माइनस ही चला गया। अब आपको क्या बच गया यहाँ देखिए 39 गुने 7 माइनस के 34 गुने 7, देखिए यहाँ 7 है यहाँ 7 है तो आप 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 39 माइनस के 34 हो जाएगा। तो अब देखिए 7 और 39 माइनस के 34 क्या होता है 5, तो बराबर क्या है 7 पंचे 35। क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन में आप देखिए, इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ है ए 20, बी दिया हुआ है 35, सी दिया हुआ है 30, और डी दिया हुआ है 55। तो क्या होगा आंसर बाबू 35। समझे कैसे निकालना है,
उम्मीद करते हैं आप इस लेक्चर को समझे होइएगा, बिल्कुल समझे होइएगा। नहीं समझने का कोई सवाल नहीं है, अगर नहीं समझे हैं तो हम एक बार और आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एन समांतर श्रेणी में एनवा पद का एनवा पद है। ए एन क्या है, तो एनवा पद है। मतलब ए एन मतलब क्या, ए एन के मतलब क्या, ए एन मतलब 1 रखे तो ये ए 1 हो जाएगा। एन बराबर अगर 20 रखे तो ए 20 हो जाएगा। और ए बार एन बराबर 35 रखे तो ए 35 हो जाएगा। और ए बराबर 40 रखे, एन बराबर 40 रखे तो ए 40 हो जाएगा। यही कह रहा था। तो हम ए 40वां पद निकाल लिए और ए 35वां पद निकाल लिए। अब कह रहा है ए 40वां माइनस के ए 35वां, तो हम कुछ नहीं किए, सिर्फ मान पुट किए इस पर और हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए हम इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद पद 4 हो, 7वां पद 4 हो, मतलब 7वां पद 1 2 3 4 5 6, 7वां पद 4 हो एवं इसका सर्वांशम अंतर क्या हो -4 हो, तो प्रथम पद क्या होगा। आपको 7वां पद दिया हुआ है टी एन का मान, तो T7 दिया हुआ है। तो T7 दिया हुआ है तो आप क्या लिखे बाबू, ए प्लस यह एन का मान कितना है, यहाँ एन का मतलब 7, तो 7 कितना होगा, 7 माइनस 1 और गुने डी तो दिया ही नहीं है। और T7 का मान दिया है, क्या मान है, T7 का मान 7 है ना। T7 का मान भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है बाबू, देखो T7 बराबर कितना दिया हुआ है 4 और डी बराबर कितना दिया हुआ है -4। तो आप पुट करो 4 बराबर ए प्लस 6 और डी, तो 6 और गुने डी का मान कितना है, तो -4, तो 4 प्लस ए माइनस 4 ए 24 है ना। तो ए बराबर क्या, 4 प्लस 24, तो ए बराबर क्या 28, ठीक है। ऑप्शन है डी नंबर आपका सही है। कुछ नहीं करना था, करना था कुछ करना ही नहीं था। बस इसमें क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था और दिमाग ये लगाना था कि 7वां पद कह रहा है तो 7वां पद का तो मान दिया है बाबू, दिया है। तो 7वां पद जब ये कह दिया तो एन का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए एन का मान यहाँ क्या हो गया 7, क्यों, तो 7वां पद ही कह रहा है, अपने पास क्या है 4 है, 7वां पद तक का बात किया है। तो एन का मान कितना हो गया 4 हो गया। यही 100% विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 7वां पद दिया है तो 7वां पद तो है मगर एन का मान क्या ले, तो आपको एन का मान भी 7 ही लेना होगा। क्या लेना होगा, एन का मान भी क्या लेना होगा बाबू, 7 ही लेना होगा। उम्मीद करते हैं आज आप इस प्रश्न को समझे होइएगा। यह तो 2024 में पूछे हुए प्रश्न थे बाबू। आइए हम कुछ अच्छे प्रश्न करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप 2024 में या 23 के पूछे हुए प्रश्नों में क्या दम है। अगर आप बेसिक जानते हैं ना बाबू, तो आप इस टॉपिक से कम 5 से 7 नंबर जो पूछता है वह आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और है बाबू, देखिए क्या कर रहा है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर वाट। क्या कह रहा है, अब देखिए ए का मान कह रहा है ए माइनस सी अपॉन के 2, बी का मान कह रहा है ए प्लस सी अपॉन के 2, सी का मान कह रहा है सी माइनस ए अपॉन के 2 और डी का मान कह रहा है ए प्लस सी अपॉन के 2, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं और यह आज का लास्ट प्रश्न होगा, फिर हम कल इस टॉपिक पे विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रश्न को ही देखेंगे, कम से कम 5-6 लेक्चर का देखेंगे ना, और 5-6 लेक्चर प्रश्न को देखेंगे ना, तो आप उम्मीद रखिए कि आपको हूबहू प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए, कहा यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। आप बताइए बाबू, समांतर श्रेणी में है तो क्या यह A1 बराबर कितना ए, और A2 बराबर कितना बाबू बी, और A3 बराबर कितना बाबू सी। आप जानते हैं A2 माइनस के A1 बराबर होगा क्या, तो A3 माइनस के A2,
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डी समान है। अब यहाँ से ज्ञात कीजिए, आप क्या ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए A2 का मान कितना B, माइनस का क्या A, बराबर A3 का मान कितना C, A2 का मान कितना माइनस के B। तब अभी B को इस साइड ले आइए, तो B माइनस माइनस प्लस के B, तो इस C इस साइड चला जाएगा तो प्लस की, तो 2B बराबर कितना C प्लस A। अब B बराबर क्या बाबू, C प्लस A बट्टा 2। ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको बाबू हमारा यह वीडियो पसंद आए ना, तब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।